नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और यह विषय आज के युग में बहुत जोर पकड़ रहा है। उसके प्रति लोगों की चेतना बहुत बढ़ रही है, उत्सुकता भी बढ़ रही है। इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने की इच्छा हुई ताकि सबको जानकारी मिले, सच्ची जानकारी मिले और इसका उपयोग है। तो सबसे पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए। शेयर इसलिए करना है क्योंकि कई लोगों के पास मान लो ये वीडियो नहीं पहुंचा तो आपके द्वारा उनको एक सच्ची जानकारी मिल सकती है। तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के युग में कई पति पत्नी यानी अनेकों पति पत्नी, ये पहले भी इच्छा रहती थी, आज भी इच्छा है और आगे चल के भी ये इच्छा रहेगी। हर कोई यह चाहता है कि मेरे आने वाले संतान जो है वह मेरे बन के रहे, परिवार में सुख से रहे, माता पिता से मेल झोल बनाए रखे, भाई बहन से मेल झोल बनाए रखे और उनका परिवार सुखी हो। वो बहुत पढ़ाई करे, बड़े आदमी बने, बहुत सारा धन कमाए, प्रतिष्ठा प्राप्त करे। ऐसी सबकी भावना रही थी और आगे भी रहने वाली है। तो ये भावना अगर है कि मेरे संतान की प्रगति हो और एक ऐसा संतान जन्म ले कि जो बहुत प्रतिष्ठावान बने, तो ऐसी इच्छा होना कोई गलत बात तो है नहीं। सभी माता पिता की इच्छा रहती है और होनी भी चाहिए कि भाई ऐसा संतान है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गर्भ संस्कार का उल्लेख भी है और ऐसा भी कहा गया है कि भाई जब भी महिला गर्भवती होती है तब उनको सतशास्त्र का वांचन करना चाहिए। कोई ऐसी सिनेमा नहीं देखनी चाहिए जो बहुत हिंसक हो, जिसमें बहुत कॉन्स्पिरेसी हो। ऐसी सिनेमा, ऐसे टीवी सीरीज़, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसे कोई भी विषय वस्तु न देखनी चाहिए, न पढ़नी चाहिए। ऐसी बात शास्त्र में भी लिखी है। तो हाँ, इसी को चलते हुए अब एक बात यह है कि ज्योतिष के प्रति सभी लोगों की रस रुचि बढ़ी है और जानकारी भी बढ़ी है। उसको लोग अभी मैथमेटिक्स या एक कैलकुलेशन के तौर पे ले रहे हैं और ये सच्ची जागृति है, ये कोई चमत्कार नहीं है। पढ़े लिखे लोग हमारे पास आते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो सभी क्षेत्र के लोग आते हैं। मैं यहाँ क्षेत्र बोल के ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप जो क्षेत्र सोचोगे वो क्षेत्र के लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन बात यह है कि उसको अब सब लोग लेने लगे हैं कि कैलकुलेशन का शास्त्र है, ग्रहों का शास्त्र है, उसका जो मिलान करके जो बात निकल के आती है वो मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात समाज में हो रही है। अब इसी के चलते जो जागृति बढ़ी है तो कई पति पत्नी हमारे पास आते हैं एक ज्योतिषी के तौर पे कि भाई मेरी पत्नी अभी गर्भवती है, तो एक ऐसा समय दीजिए जिसके अनुरूप एक ऐसी जन्मपत्री तैयार हो, एक ऐसी कुंडली बने कि मेरा आने वाला संतान प्रतिष्ठावान हो और बहुमुख प्रतिभावान हो। ऐसी इच्छा लेकर के आते हैं। तो हम ये पूछते हैं कि भाई क्या डॉक्टर ने उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा है? तो वो कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो कहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई उनका सिजेरियन हो और फिर एक निश्चित समय पे, निश्चित तारीख पे एक ऐसी कुंडली बन जाए और इसी के अंदर ये पैदा हो, जन्म ले कि उनका भाग्य बड़ा बलवान हो जाए। ऐसी बात कुछ लोग करते हैं, सभी लोग तो नहीं करते। अब जो कुछ लोग करते हैं, अब कुछ लोग में मेरा पर्टिकुलरली ये सवाल रहता है कि डॉक्टर ने अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करने को कहा है तो फिर आप कुदरत के आड़े मत आइए। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिए। आप नॉर्मल डिलीवरी को भी आप सिजरियन के मोड में डाल रहे हो और अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध और अपनी इच्छा के अनुसार ये करना चाहते हो, तो ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है?
जो कुदरती जन्म है वो अपने हिसाब से होने देना चाहिए, क्योंकि भगवान की मर्जी के बीच में हम तो नहीं आ सकते। हाँ, अगर डॉक्टर ने कहा है कि भाई सिजेरियन करना है और आप अपने हिसाब से तारीख और समय दे दीजिए, तब लोग हमारे पास आते हैं। तो ऐसे लोगों का हम मार्गदर्शन करते हैं। कभी डॉक्टर ने आपको कौन सी तारीख दी है, तो वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर ने हमको ये तारीख का विंडो दिया है। मान लो से सपोज एग्जाम्पल कि भाई फरवरी की 15 से 20 के बीच हमें तारीख लेने को कहा है। तो ज्योतिषाचार्य के नाते मैं डॉक्टर की जो 15 से 20 का विंडो है, 15 तारीख से 20 तारीख तक का विंडो, उसी में से एक तारीख उनको देता हूँ। अब यहाँ तक ठीक है कि भाई सिजेरियन करना है और डॉक्टर ने अनुमति दी है कि आप अपने हिसाब से तारीख और समय निश्चित कर सकते हैं, तब हमारे पास आते हैं तो कुछ बात में कुछ तथ्य होता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी करने को कहा है कि भाई पूरी संभावना है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और तब भी आप हमारे पास आते हो सिजेरियन की इच्छा से, तो मेरे ख्याल से इसके प्रति आप लोगों को सोच विचार करना चाहिए। अब दूसरी बात है, क्या शास्त्र में मुहूर्त की और ये सब बातें लिखी गई है? शास्त्र में सभी बातें लिखी गई है। शास्त्र में कुछ बातों की अनुमति भी दी है, जैसे कि जब संतान का जन्म हो जाता है, प्रसूति हो जाती है, तब जब माता और संतान घर में आते हैं तो सबसे पहले उनको शुरुआत होती है अन्नप्राशन की। फिर उससे ये भी है कि पालने में झुलाने की जो मुहूर्त है, ये भी एक मुहूर्त है। उसके नामकरण का भी मुहूर्त है। साथ में जो माता है वो माता के स्नान करने का भी मुहूर्त है। उसको घर में रूटीन कार्य करने के लिए जो समय निश्चित किया है वह भी नक्षत्रों और शुभ दिन के अनुसार ज्योतिषी देते हैं। साथ में जब संतान बड़ा होता है तो उसका नामकरण, उसके चौल बाड़ा मतलब जो उसका मुंडन का जो संस्कार होता है, उसी के अनुरूप भी यहाँ विधि विधान और मुहूर्त दिए जाते हैं। तो ये सभी मुहूर्त शास्त्र में देने का यहाँ प्रावधान है। लेकिन शास्त्र में ये कहीं भी नहीं लिखा कि एक ज्योतिषी कुदरत के आड़े आ जाए। मतलब डॉक्टर ने कहा है नॉर्मल और आप कहेंगे सिजेरियन अपनी इच्छा से, ये नहीं बात बन सकती। डॉक्टर ने अगर सिजेरियन कहा है और खास विंडो दी है समय की, उस विंडो के अंदर अगर आप करना चाहते हैं कोई निश्चित तारीख समय, तो अलग बात है। ये बात ठीक है कि ज्योतिषी के पास आप जाते हो और एक अच्छा समय लेते हो। दूसरी बात मैं बताऊं कि कुछ लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि भाई डॉक्टर ने जो भी कहा है, हम जो है हमारे संतान की जो जन्म है वो एक खास तारीख पे करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मुझे एक खास तारीख पे ही उसका जन्म करवाना है। उसमें न वो ज्योतिषी के पास जाते हैं न डॉक्टर की सुनते हैं, वो सिर्फ अपनी मन के हिसाब से डॉक्टर को कहते हैं कि इसी तारीख को कीजिए। और फिर परिणाम तो हम समझ ही सकते हैं कि कुछ अपनी मर्जी से इस प्रकार से करने से क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो ये दुष्परिणाम फिर भोगने की तैयारी भी रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तैयारी क्यों रखनी चाहिए, हम दुष्परिणाम भोगे ही क्यों। बिल्कुल जो डॉक्टर ने कहा है उसी मुताबिक आप चलिए और अपने मन से ये इच्छा पूर्ति आप न करें, यही बेहतर है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि ज्योतिषी के पास किसके लिए जाना चाहिए। ज्योतिषी के पास एक बहुत फेवरेबल समय लेने के लिए जाना चाहिए। मान लो कि डॉक्टर ने एक समय दिया है ऑपरेशन का आपको, कि भाई आपका नी रिप्लेसमेंट तो करना पड़ेगा। तो कोई भी पूछता है कि नी रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए, तो डॉक्टर एक समय देते हैं कि भाई जल्दी नहीं है, अगले महीने आप 1 वीक के अंदर करवा सकते हैं। तब ज्योतिषी के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, और फिर हम जो डॉक्टर ने समय दिया है इसके अनुरूप हम कहते हैं कि भाई आप इस दिन इस समय से घर से निकलिए, इस समय पे आप वार्ड में दाखिल हो जाइए और फिर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई इस दिन अगर आप ऑपरेशन कर सकते हैं तो ये बेहतर है। तो इस प्रकार से आप ज्योतिष शास्त्र का उपयोग कर सकते हैं और सामने आने वाली कठिनाई
को कैसे कम कर सकते हैं और अपने आप को भी एक श्रद्धा और एक विश्वास बनता है कि एक अच्छे समय में एक शुभ कार्य में मैं आया हूँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने के लिए, और एक मनोबल भी बढ़ता है। साथ में कोई मंत्र ले लीजिए, दवाई तो लेनी है, ऑपरेशन भी करवाना है, डॉक्टर की गाइडलाइन और उनकी सूचना का पालन भी करना है, लेकिन साथ में पवित्र मंत्र जाप करते हो तो आप जो दवाई लेते हो, जो इलाज करवाते हो, उनको पॉजिटिविटी मिलती है, और पॉजिटिविटी मिलने से हमारी बॉडी जो है अच्छे से उन दवाइयों को रिस्पॉन्ड करती है, तो इससे अच्छे परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं। जो भोजन हम करते हैं उससे भी, जो मंत्र जाप किया जाता है उससे भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप ज्योतिष शास्त्र का उपयोग कीजिए। साथ में कोई भी प्रकार की अंधश्रद्धा मन में न रखिए, और एक मार्गदर्शन का शास्त्र है, और मार्गदर्शन के शास्त्र को आप कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं, उसका विनय, उसका विवेक हम सब पर बहुत निर्भर करता है, उसकी आवश्यकता भी है। चलिए, नमस्कार।